नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम हार्ली क्विन बर्ड्स ऑफ प्रे और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर क्रिस्टल विजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बर्ड्स ऑफ प्रे एक हॉल बीइंग्स की शानदार मुक्ति, जिसे हॉल बीइंग्स बॉक्स ऑफ प्री या बस बर्ड्स ऑफ प्री के नाम से भी जाना जाता है। कैथी जॉन द्वारा निर्देशित, क्रिस्टीन ड्रसन्स द्वारा लिखित यह 2020 की अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है। DC मैकिन्स टीम बर्ड्स ऑफ प्री पर आधारित वार्नर ब्रदर्स DC फिल्म्स, लकी चिप्स एंटरटेनमेंट, लकॉक हाउस पिक्चर्स और प्रोल एंड कंपनी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित ये DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स DCU के 8वीं किस्त है और सुसाइड एक्साइड 2016 के स्पिन ऑफ और सीक्वल के रूप में काम करते हैं, जिसमें मेरी एलिजाबेथ बेनस्टेड, जर्नी स्मोलिन, बेल रोजी रेलेस, सेमिना एला जे बास्को, अली बोंग और ईमान मैक ग्रोवर के साथ गवर्नमेंट रोबो के हाल बिकनी की भूमिका निभाई है। फिल्म का हाल बींज पर आधारित है, जो जोकर को से संबंध छोड़ने बाद गोम्स सिटी के अपराध सरगना रोम से सियोनिस द्वारा धमकी दी जाती है और उसे बचाने के लिए हेलेना वॉलेंटिन टीन लॉस के मेरिशियन के जो वर्स ऑफ प्री का निर्माण करते हैं के साथ सेना में शामिल हो जाते हैं। सेंड्रा केंट रॉबी, जिन्होंने निर्माता के रूप में भी काम किया, 2015 में वार्नर ब्रदर्स को वाइल्ड्स ऑफ द प्री का प्रचार दिया। फिल्म की घोषणा 2016 में की गई। नवंबर में स्क्रिप्ट लिखने के लिए हडसन को काम पर रखा गया था, जिसमें बाद यान से उस पर हफ्ताफर किए। अप्रैल 2018 में प्रत्येक अधिकांश कलाकारों और चालक दल की पुष्टि दिसंबर 2018 तक की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 19 अप्रैल 2019 में लॉकडाउन लॉस एंजलिस अवार्ड्स, दिसंबर के कुछ हिस्सों के कैलिफोर्निया के बर्केप के वार्नर ब्रदर्स के स्टूडियो में तक चली। अतिरिक्त फिल्मांकन दिसंबर 2019 में हुआ। फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 25 जनवरी 2020 को मेक्सिको सिटी में हुआ है और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में IMAX, डब्लो सिनेमा, स्किनीएक्स और DX में 7 फरवरी 2020 को रिलीज किया गया था। इसमें दुनिया भर में $205.3 मिलियन की कमाई की, जो इसके कथित ब्रेक से कम है। 2050 से $300 मिलियन की भी बिंदु। फिल्म को आलोचकों से ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। एक्ट्रेस की हार के 4 साल बाद जेकर के हार बिग्स के साथ संबंध तोड़ लिया और उसे गोम्स सिटी की सड़कों पर फेंक दिया। इसे ताइवान के एक रेस्तरां के मालिक डॉग के अपने साथ ले जाए और अपने बाल कटवाकर चिंतीदार लकवा घर के गंदे लेकर और रेलवे डर भी अपनाकर अपने रिश्ते के बॉर्डर बढ़ गई। फल्लू कर के अपराधी रेमन के सिंघोनिया के भ्रामित्व वाले एक नाइट क्लब में नशे में धुत हो जाता है और उसका अपमान करने और अपने ड्राइवर को बिना के उसके मुलाकात और लिस्क गायिका दोनों लॉज से होती है, जो बाद में नशे में धुत हार्ल को अपहरण के प्रयास को बचाते हैं। दोनों की युद्ध कौशल से प्रभावित होकर नियोमिस उसे अपना नया ड्राइवर नियुक्त किया। अगले रात हार्ल फिर से नशे में आ जाती है और अपने कुछ शराब पीने वाले दोस्तों को इस बात पर बहस करने हुए सुनते हैं और क्या हो उसने वास्तव में जोकर के साथ संबंध तोड़ लिया। सार्वजनिक रूप से अपने ब्रेकअप की घोषणा करने के लिए इस कमी कल्प क्लार्क को छुड़ा देते हैं। जब सभी को पता चलता है कि वो अब जोकर के संरक्षण के नहीं है, तो हर उस अपराधी द्वारा हार्ल पर हमला किया जाता है शुरू हो जाता है, जो पहले उसके प्रति दृष्टि रखता था। इस बीच DCPD जासूस रैनी मेटियो एक अपराधियों को वाइल्ड गार्ड द्वारा की गई भीड़ हत्याओं को एक श्रृंखला की जाँच करते हैं। वो दोनों दिनों को एक मुखबिर के रूप में भर्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे प्रस्ताव की अस्वीकार कर दिया क्योंकि ACPD उसकी मां की मृत्यु को रोकने के लिए वहां नहीं थी। सियोनिस की बटालियन के अपराध परिवार के भागों में खाता रखा के साथ जुड़े हुए हीरो के वापस पाने के लिए दीना और उसके परिपीड़क दाहिने हाथ वाले विक्टर समाज को भेजा, जिनकी वर्षों पहले हत्या कर दी गई थी। युवा जब कतरे कैंडसेंड्रा कैस्केन को समाज से चुरा लिया है और वो गिरफ्तार होने के बाद उसे मिल गया है। को कई अन्य लोगों से भाग लेने के यादों को लोगों ने पकड़ लिया। सियोनिस मौत की धमकी देने के हल करने के उसके हीरा वापस लाने के लिए भेजता है और कैसेंड्रा पर इनाम की खतरा है। बेंट और चमकदार गोलियों से भरी गिसेंट बंदूक के साथ CDPC घुसकर हाल में कैसेंड्रा को मुक्त कर दिया और जोड़ी बच गई। हॉल के अपार्टमेंट में छिपने के दौरान वे बंधक भी बंध गए थे। कैसेंड्रा किलर द्वारा जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क किया जाता है, जिसका नाम हेलेना बेसेंट्रल बताया जाता है। उसके परिवार के
नरसंहार से बचने और एक हत्यारे के रूप में प्रदर्शित होने के बाद हेलेना उपनाम ट्रेसर को प्राथमिकता देते हुए अपने परिवार को उत्साही के लिए जमींदार हत्या गैंगस्टर के निशाना बना रखे। कैसेंड्रा को निराशा कर रहे हुए अपराधियों ने बाद में हार्ली की जगह पर बमबारी की और आरडीएक्स ने स्वीकार किया कि उसने हॉल को बेच दिया था। हॉल ने सियासनीस को फ़ोन किया और अपनी सुरक्षा बदले की उसे सौंपने की पेशकश की। एक परित्यक्त मनोरंजन पार्क के मिलने के लिए सहमत हो गए। दीना मोटिया को उस मुलाकात के बारे में सूचित करती है, लेकिन उसके विश्वासघात को सजास ने देख लिया, जो उसको सूचित करता है। दबाव को चूके सियोनिस्ट ने अपना अनुष्ठानिक मुटोखा को पठन दिया, जिससे उसे अपना उपनाम ब्लैक मास्क मिला है। और मार्क ने मटवा वाले हाल का सामना करता है, लेकिन उसे खिड़की से बाहर निकाल दिया जाता है। समझ आता है और दिनों के बंदूक की नोक पर पकड़ने से पहले हॉल को शांत करता है, लेकिन हेलेना द्वारा उसे मार दिया जाता है, जो बताते हैं कि वो उसके परिवार की हत्यारे से वाकिफ था। मटवा लौटता है और बताता है कि बॉटनिलिटी नरसंहार के पीछे सिंगोनिया है, असली मास्टरमाइंड था। वह अपना ही गया ईंधन सिसिलिया लौटने के 9 से 11 का पल का करने के वे बाहर आते हैं। मरते हुए इंडियंस के उत्पादन उसे देखते हैं और उसे ताना मारते हैं। ये दर्शाते हैं कि उसने उसे मारने के लिए अतिरिक्त बॉडी सूट का इस्तेमाल किया है। फरवरी 2019 में ये घोषणा की गई कि क्लोनस अब फिल्म का निर्देशन नहीं करेगा। उसी महीने रेग मोहन के निर्देशक में रूबी बरियाजोना के शामिल हो गए। रॉबर्ट बटलर के क्लोनस मेट्रोबर इनवास की जगह फिल्म के कलाकारों को शामिल किया गया। बटलर ने अपनी जीव्स ने बैनर के तहत निर्माण किया। जून 2019 में बैनर मुकारिन फिल्म से कलकर के शामिल हुई। जुलाई 2019 में स्टॉक्स लेन, इंग्लैंड, ब्लेटर, रोजन और इंग्लैंड के शामिल हुए। ऐसा ही अगस्त में डेविड एमरेन में किया था। मुख्य फोटोग्राफी जून 2019 में शुरू हुई और इसी वर्ष 16 अगस्त और समाप्त हुई। डेविड केविन, जिन्होंने पहले एजेंट के इस पालन पर और के साथ किया गया था। फिल्म का स्कोर तैयार किया। मार्च 2019 में HTX एंटरटेनमेंट ने फिल्म को वितरित अधिकार हासिल किया। यह मूल रूप से 12 जून 2020 में नाटक रूप से रिलीज किया गया वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण 30 जुलाई 2020 में फिर से 14 अगस्त 2020 को तक लंबित कर दिया। इसकी घरेलू रिलीज 24 जुलाई के फिर से लंबित हो गई और जो 25 दिसंबर 2020 तक चली गई। फिल्म के रिलीज शेड्यूल में वॉल्यूम 19 जुलाई, फ्रांस 5 अगस्त और डेक्सिनियो से 12 अगस्त शामिल है। 14 सितंबर को यह घोषणा की गई कि फिल्म के अमेरिकी रिलीज में फिर से देरी हो गई और इस बार कुछ समय बाद 2020 में 30 दिसंबर को स्टूडियो में घोषणा की गई फिल्म सिनेमाघरों में नहीं आएगी और 27 अक्टूबर को किराए पर उपलब्ध होने से पहले 13 अक्टूबर को वीडियो ऑन डिमांड के माध्यम से खरीद के लिए उपलब्ध होगी। अगले दिन स्टूडियो में घोषणा की गई कि फिल्म ने अपने अमेरिका टीवी और स्ट्रीमिंग अधिकार HBO के 20-30 मिलियन के बेच दिए हैं, जो इसे 2021 शुरुआत में रिलीज करेगी और इसे यूनाइटेड किंगडम कनाडा में के नायक का परिचय सोटोर के किया है, जो उसे तब तक मरने की योजना बनाते हैं जब तक कि वो कीप का उल्लेख नहीं करता है। केट द्वारा उसे डुबाने की कोशिश के बाद जब वो सोटोर की जान बचाता है तो वो प्लूटोनियम को रोकने में महसूस करते हैं। नायक और नील ने तनिल के कलाकृतियों को चुरा ली, लेकिन कोर्ट को संबंध बनाते हुए उल्टे सटोर ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। नायक कलाकृति की पूछा छुपाता है और कैट को बचाता है। हालांकि उन्हें पुनः पकड़ लिया जाता है और दूसरे क्लिफोर्ड पर ले जाता है, जहां उल्टा सेटर उनके कलाकृतियों के स्थान के लिए पूछताछ करता है। अंततः केट को उल्टी गोली से मार देते हैं। कमांडर एडस के नेतृत्व में मिलिट्री सैनिक पहुंचते हैं, लेकिन सेटारो टर्नस्टाइल के माध्यम से भाग जाते हैं। केट को जान बचाने के लिए भी सभी खुद को उल्टा कर देते हैं। अल्टा नायक कलाकृतियों को पुनः प्राप्त करने के लिए घात लगाकर वापस चलाता है, लेकिन उसका सामना सटोर से होती है, जो उसे ले जाता है। होटल लुटने के लिए नायक समय के पीछे ऑस्ट्रो के फ्रिस्टिस की यात्रा करते उसके अतीत के लड़ता है और टर्नस्टाइल में प्रवेश करता है। उसके बाद नील और एक उपचारण केट के आते हैं। ओस्लो के प्रिया के उससे बताया कि सटोर के पास अब एल्बोसियोद के सभी के टुकड़े हैं, एक उपयोगकरण के जिसे भविष्य के विरोधियों की दुनिया की एंट्रोपी के पलटने और उसके अतीत को नष्ट करने की आवश्यकता है। उसके सटोर के लिए कलाकृतियों को प्राप्त करने की योजना बनाई ताकि उसके मृत्यु बंधु तैयार करने के अन्य 8 गुंडों टुकड़ों को प्रकट किया जा सके। नायक को पता चलता है कि ये एक परामर्श हाई पोस्टेड है जिसने सटोर के गृहनगर लास्टक 12 में 14 तारीख को विस्फोरित किया गया था। 14 की और वापस यात्रा कर रहे इंटरनेट जहाज पर केटे ने खुलासा किया कि
सुसनोट को लाइलाज कैंसर के और वो सर्वनाशी हैं। वो वियतनाम के एक पारिवारिक छुट्टी पर एक सुखद क्षण में लौटा है। 14 तारीख की वो था आत्महत्या कर लेगा। एक मृत व्यक्ति के सीच के माध्यम से भविष्य में डेट नाफ्ट निर्देशक भेज देगा। 14वें पूर्व पहुँच कर केट वियतनाम के फोटो तब जीवित खतरे के लिए अपने अतीत के रूप में प्रस्तुत हुई, जबकि प्लास्टिक भला के तीन पल एल में सीरत के पुनः प्राप्त नहीं करने ले थे। टेम्पोरल सिम्पट मूवमेंट का उपयोग करने, जिनमें से गैर उल्टे और उल्टे दोनों सैनिकों को ध्यान भटकाने वाले हमले करने की, ताकि नायक को इस विस्फोट के उस पहले एग्लोगेटर चुरा सके। गेटर का एक आदमी उन्हें हाइपोटेस्ट का फंसा लेते हैं और वो उसे उसके लिए हाइपोटेस्ट के लिए वियतनाम कॉल करने और उसे शत्रु बताने के विरोधी जयलालू परिवर्तन के प्रभावों से बचाने की कोशिश करते हैं।